मैं हूं नवीद सत्ती और आज की जो टॉप स्टोरीज हैं आपके सामने रखते हैं। कुछ तो बड़ी खौफनाक खबरें हैं और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपको जाननी भी चाहिए। अच्छा जी, एक तो यह है कि खबर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया और ये फैसला कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ अभी तक आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि डिजिटल लूट मार यानी इस वक्त दुनिया भर में सबसे बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है वो साइबर क्राइम का हो रहा है। और पाकिस्तान में आप अंदाजा करेंगे पाकिस्तानी सार्फिन को 9 अरब डॉलर रुपए का नुकसान हो गया सिर्फ जो डिजिटली यानी जो आप बैंक्स में होता है इजी पैसा अकाउंट्स और बाकी जो फ्रॉड होता है उसमें 9 अरब डॉलर यानी आप अंदाजा करें 1 अरब डॉलर के पीछे पाकिस्तानी किस तरह घूमते हैं। लेकिन दुनिया भर में इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। टीएलपी के खिलाफ मजीद जो है ना मामलात संगीन होते हुए नजर आ रही हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीयर, तीनों टीयर्स के खिलाफ जो है ना ऑपरेशन जारी है। अभी तक जो गवर्नमेंट बता रही है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब अकाउंट्स यानी 95 अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड किए गए हैं, ब्लॉक किए गए हैं। उनसे कोई करोड़ों रुपए कह रहा है, कोई अरबों रुपए कह रहा है। फिर उसके साथ गैर जो मसरूका और गैर मसरूका जायदादें हैं वो सील की गई हैं। और अभी तक उन्होंने कहा जी कि सैकड़ों कारकुनान जो है वो भी गिरफ्तार हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीयर को जनाब टारगेट किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। और इसी तरह अरकान पार्लियामेंट, वैसे तो चलो आम शहरी हमारे आपकी तरह के तो जो होते हैं उनके साथ तो फ्रॉड होता ही है, लेकिन आज मैंने देखा कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर निगत शकील, उनका व्हाट्सअप हैक होता है और उस व्हाट्सअप से उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके अजीज़ों कारिब हैं उनको मैसेज आता है पैसों का और लोग पैसे भी दे देते हैं। तो आज बेचारी वो चीख रही थी और साइबर क्राइम को वो एप्लीकेशन देने की बात कर रही थी कि जनाब मेरा मुद्दा भी सुना जाए। लेकिन जब उस तरफ रुख किया तो एक साफ़ी ने यह भी कहा कि साइबर जो सिक्योरिटी के मामला ये हैं कि जो साइबर क्राइम का मामला है उसमें उसके भी एक डिप्टी डायरेक्टर और उनकी वाइफ को भी उठा लिया गया है, उनको भी इंसाफ चाहिए। तो इस मामले पे जो है वो बहुत से लोग हंस रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो कानून साजी करते हैं, जो अपने आप को पता नहीं कहाँ समझते हैं, उनके भी व्हाट्सएप हैक्स होते हैं और उनके जो है वो मुख्तलिफ जो उनके नंबर्स होते हैं उनको कॉलें की जाती है, नंबर पैसे और लोग पैसे भी भेज देते हैं। चंद यानी मेरे ख्याल 2-3 माह पहले की बात है, सेक्रेटरी दाखिला का भी अकाउंट जनाब व्हाट्सएप हैक होता है और 26 लाख रुपए लोगों से ले लिए जाते हैं यानी उनके कॉन्टैक्ट से। और आपको पता है सेक्रेटरी दाखिला का अकाउंट हो जाए तो आप पुलिस वालों को भी कहें ना कि 2-4-4-5 लाख दे दें तो सारे दे देंगे, चलो कोई अच्छी जगह पे तबादला हो जाएगा, क्योंकि मामला तो एसएचओ से लेके ऊपर तक होता है। तो यानी वो खबरें बहुत हैं लेकिन मैं कुछ डिटेल में शेयर करूँ आज। जो कायमा कमेटी की, जो वजारत दाखिला की कायमा कमेटी का जो इजलास था उसमें हम मौजूद थे, मीडिया के और भी लोग मौजूद थे। 2-3 केस बड़े अहम आए हैं। एक तो गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद का कि उसमें डीसी को बुलाया गया, सर्कल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हैं। इसी तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बुलाया गया तो वो नहीं आए तो उनके खिलाफ समन निकालने की बात की गई। वहाँ पर बहस होती रही। जो कमेटी के चेयरमैन हैं राजा खुरम नवाज, जो एमएनए मुस्लिम लीग नून के की तरफ से हैं, और जो आगा रफ़ीउल्लाह हैं वो पीपल्स पार्टी से, सिंध से उनका तल्लक है, लियारी से, उनके दरमियान में कुछ चीज़ें चलती रही हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ जो आप तक रखनी थी वो थी नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। जनाब इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो मैडम फरजाना साहिबा हैं उनकी जाली डिग्री है। उनकी जाली डिग्री के अलावा जितने भी जो आपको पता है कि ये मुख्तलिफ जो इलेक्शन होते हैं वो वहाँ से लाया जाता है उनको, तो वो इलेक्शन भी फेक है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उनको कहा गया कि वो नाम भी उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, गिलगित बल्तिस्तान लोग भी सामने आ गए। अब वहाँ पर बाकायदा तौर पर जवाद अमीन जो है वो न्यू प्रेसिडेंट जो है वो आए हैं, मुंतखब हुए हैं, कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल हुई है, हाई कोर्ट की तरफ से भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो जब सीट पे आते हैं उनको बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी ज़ाहिर है शोर शराबा हुआ, पुलिस बुलाई गई, 1-5 पे कालें हुई। आज एसपी को भी बुलाया गया था। तो बहुत सी चीज़ें इसमें नज़र आ रही थी। बताया गया कि कमेटी बनाई जाए और खामोशी से जो ओहदा है वो हैंड ओवर किया जाए। यहाँ पर हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनी हो, एक दो चीज़ें बड़ी अहम थी वो बात करनी थी। एक तो यह है कि जनाब जो ज़ाती तौर पर मुझे समझ आती है कि ये बात करनी चाहिए और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर बच्चे को इस पर बात करनी चाहिए। एक तरफ दोनों खबरें लिंक कर रही हैं। एक क्या है कि डिजिटल लूट मार, पाकिस्तानी सार्फिन जितने भी हैं उनको हर साल 9 अरब डॉलर से जायद का
डिजिटली नुकसान होता है। यानी मुख्तलिफ तरह के जो आप कहीं वो जमा कराते हैं, कहीं कोई अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप 2-4 रुपये ज़्यादा कर देते हैं। एक तो ये फ्रॉड है, वाइट कॉलर फ्रॉड। दूसरा फ्रॉड ये है कि आपके साथ पूरे पूरे अकाउंट्स जो है वो खाली कर दिए जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। यानी साइबर क्राइम अभी जिसके अगर इजी पैसा से 5-10 हज़ार या 20 हज़ार चोरी होते हैं तो वो बेचारा वहाँ पे जाता है, वहाँ पर अमला यही उसको कहता है कि जनाब हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है। और बजाय इसके जो बड़े अकाउंट्स खाली हो जाते हैं उनसे तो पूछते हैं जनाब आप बताएं आपके पास करोड़ों रुपए आए कहाँ से हैं। फिर एक और डिजिटल जो फ्रॉड है, आपको पता है आजकल करेंसीज के नाम पे, यानी बिटकॉइन के नाम पे, इस तरह के नाम पे जनाब ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग के नाम पे पैसा लिया जाता है, उसके बाद कानून ही नहीं है और वो पकड़े नहीं जाते। फिर ये केस सामने आया है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर भी सामने आना चाहिए कि जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर निगत शकील, ये एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं आप नेशनल असम्बली में। और अगर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनका व्हाट्सएप हैक होता है, सेक्रेटरी दाखिला का व्हाट्सएप हैक होता है, और उनके अपनी यानी सर्कल में अगर मैसेज आते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा संगीन किस्म का ये क्राइम है। और अगर ये इतने बड़े लोगों वो भी सेफ नहीं है तो फिर आम शहरी कैसे सेफ होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइबर सिक्योरिटी का इदारा बनाया गया, ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने लिए बनाया गया था, चंद लोगों को पीका एक्ट के थ्रू या क्या। अदरवाइज आम शहरी जब जाते हैं, इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा फ्रॉड ये है। मैंने आपको बताया, ये मैं फिगर दे रहा है कि इंटरनेशनल बॉडी दे रही है, मैं उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करूंगा कि पाकिस्तानी सार्फिन को हर साल 9 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। और हमारा इदारा जो बनाया गया है साइबर क्राइम का, उसके पास स्टाफ ही नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ऑफिस नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे जो सर से पानी गुजर जाता है तो उसके बाद हमें याद आती है। तो ये ओवरऑल कुछ सूरत थी, मेरे ख्याल से लंबा हो गया, तो नेक्स्ट जो चीज़ें बच जाएंगी वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। अभी तक लिए